हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ग्लोडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपने जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आईआईटी जेईई एडवांस के इवन और ओड फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या वैसे सवाल आते हैं। इससे पहले हमने इसकी जो सीरीज है फंक्शन चैप्टर की काफी लंबी खींच दी, आई थिंक 185 तक क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें भी लगभग 100-130-40 तक क्वेश्चन आईआईटी मेंस के हैं और उसके बाद आईआईटी एडवांस के हैं। एक कुछ 8-10 क्वेश्चन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, जो कि फंक्शन के अंदर ही आते हैं और जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में ना दे करके किसी दिए हुए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करने के आधार पर होते थे। चलिए आज इवन और ओड पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ, और ये केस है आपका fx इक्वल्स टू cos x अपॉन x अपॉन पाई प्लस 1/2। ये एक फंक्शन दिया हुआ है प्लस x अपॉन पाई प्लस 1/2, ये एक केस दे दिया है और बोला है कि बताओ कि ये है क्या। ये है क्या आपका एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, संभवतः बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इवन ऑड। इतना हम फिलहाल इसमें जानकारी रखेंगे। किसी भी फंक्शन के इवन या ऑड होने की जानकारी का पता कैसे चलता है? आप जानते हैं कोई फंक्शन अगर उस फंक्शन में f माइनस एक्स रखें और उसकी वैल्यू fx के इक्वल आ जाए, उस फंक्शन में x को माइनस एक्स से शिफ्ट करें और वो fx के इक्वल आ जाए, तो आप बोलते हैं सर ये इवन फंक्शन है ना। और अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx आ जाए, तो फंक्शन में आप कहते हैं कि ये फंक्शन आपका एक ऑड फंक्शन है। कभी कभी fx इक्वल्स टू माइनस fx या fx इक्वल्स टू fx दिखाई नहीं देता, ऐसा भी हो जाता है कोई केस। अभी लेके चलेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे उसके भी। उस केस में हम fx को इधर ले आते हैं या इधर वाली टर्म को इधर लेके आते हैं, तो आपको इस वाले टर्म को अच्छे से देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, f माइनस एक्स माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू 0। ये वाला आपको केस एक देखने को मिल जाता है, ये भी आपका इवन फंक्शन के केस में होता है। इसके अलावा जो केस बन सकता है ऑड फंक्शन के लिए, जब ये माइनस fx इसके पास आएगा तो कैसे केस बनेगा, f माइनस एक्स प्लस fx इक्वल्स टू 0। ये एक फंक्शन बन जाता है, ये भी आपका एक ऑड फंक्शन के लिए एक टर्म बन जाती है। ठीक, ये केस क्लियर है। और क्या मेथड है हम इवन और ऑड पहचाने? एक और मेथड है, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, वो है इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के जरिए। एग्जांपल के तौर पे मैं दो केस लेके चलता हूं, एक cos x का, एक sin x का। फिलहाल इस सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हो सकता है कि आप इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन भूल गए हो कि कैसे चेक करते हैं। cos x का ग्राफ आपने बनाया होगा, जब आप cos x के कर्व को देखते हो तो वो 0 पर यहां होता है, 1 पर, और कुछ इस प्रकार से मूव ऑन करता है। ठीक, 0 π/2 पाई पर -1 होता है, 3π/2 फिर 2π, कुछ इस प्रकार से चलता है। और पीछे की डायरेक्शन में भी -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π, कुछ इस प्रकार से फंक्शन जा रहा होता है। एक और कर्व देखते हैं, वो है sin x का। sin x का कर्व भी साथ के साथ इसमें बना देते हैं हम नीचे की तरफ। sin में बस इसमें से अलग हट जाता है, वो 0 पर 1 वैल्यू नहीं दिखाएगा, 0 पर 0 दिखाएगा और कुछ इस प्रकार से कर्व दिखाएगा। वैल्यू आपकी सेम ही है, यहां पर π/2, यहां पर पाई, 3π/2 2π, कुछ इस प्रकार से। और इन वैल्यू को भी मैं रख देता हूं -π/2 -π माइनस का 3π/2। ये वैल्यू आपको रखनी आनी चाहिए, अपने आप बनानी आनी चाहिए। इस कर्व को अच्छे से देखिए, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी, आपको इसमें सिमेट्री नजर आएगी। क्या सिमेट्री मतलब एक जैसा होना। इस फंक्शन को अगर आप देखते हैं cos x को, तो ये y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। देखो, अगर आप y एक्सिस पर एक शीशा रख दें तो क्या ये वाला हिस्सा यहां नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला हिस्सा यहां दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला हिस्सा यहां दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सिमेट्रिक है।
तो जो इवन फंक्शन है, जो आपका इवन फंक्शन है, वो आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉपर्टी समझने में। जो आपका ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन को देखो, जैसा ये यहां पर घेर रहा है वैसा ये कहां घेर रहा है, इस जगह पर। जैसा ये इस जगह पर घेर रहा है वैसा ये कहां पर आया, इस जगह पर। तो इसमें और इसमें एक्चुअली रिलेशन क्या आ रहा है, सिमेट्रिक कैसे आ रही है, इसे ठीक से देखेंगे। सिमेट्रिक इस क्वाड्रेंट के अराउंड आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। एक्चुअली ओड फंक्शन में जो सिमेट्रिक आई है वो सिमेट्री आई है अपोजिट क्वाड्रेंट के लिए। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड के लिए और सेकंड की फोर्थ के लिए, या फिर ओरिजिन के लिए। तो ओड फंक्शन को भी याद करने का तरीका आप अपने अंदर उतार लीजिए कि या तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री दिखाएगा या फिर आपके अपोजिट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री दिखाएगा। क्लियर है। अब कोई भी केस आपको समझ में आना चाहिए कि इवन और ओड कैसे पहचानना है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। इस सवाल पर जाने से पहले, क्योंकि हमें लगा कि आप हो सकता है कि एडवांस पर इस लेवल तक आते आते इवन और ओड की प्रॉपर्टी भूल चुके होंगे, इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया। उसे फिलहाल नहीं चलते, चलो इसके अंदर f माइनस एक्स रखते हैं। क्या f माइनस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। cos माइनस थीटा आप जानते हैं, cos अभी भी बनाया था, ये इवन फंक्शन था। cos माइनस एक्स cos x ही आता है अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। इसके साथ क्या हो, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहां पर ये कोई साइन दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप फंसेंगे एग्जाम में, बहुत बुरे फंस सकते हैं। इस बात को आप अपने मन में उतारें। मान लेते हैं कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.2 रखा, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 1 और 2 आ सकती है, यही बोलेंगे। अगर 1 और 2 में से 1 आएगी। अगर आप इसके अंदर -1.2 रखते हैं तो आप कैसे निकालते हैं वैल्यू, आप बोलेंगे सर इसमें इसकी वैल्यू -2 और -1 में से -2 आएगी, क्योंकि ये छोटा है, छोटी वैल्यू में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। अगर मैं -1.2 को इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, किसकी फॉर्म में, प्लस वाले की, देखो जरा -1.2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं -1 -1.2 -1 -1.2। देखो जरा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना निकाला था आपने, 1 -1 -2। ये आंसर आप जो डायरेक्टली निकाल लेते हैं उसे आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसे हम एक तरीके से और देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -x जो होता है वो आइडियली -1 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। यह प्रॉपर्टी जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पढ़ाई थी तो हमने ये लिखवा दिया। तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, माइनस का। क्लियर है। अगर यहां माइनस है तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। चलिए इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं cos x अपॉन, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है तो इसे रख दें हम -1 माइनस में x अपॉन पाई प्लस 1/2 cos x अपॉन -1 प्लस 1/2। ये तो आसान है, -1 प्लस 1/2 सोल्व करना, प्लस 1/2 एलसीएम ले लो, 2 - 2 प्लस 1 -1/2 आ गया। कितना आया, -1/2। -1 प्लस 1/2 कितना आया, -1/2। और बचा क्या, माइनस का x अपॉन पाई -1/2। ठीक, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में -1 कॉमन है, तो माइनस का 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन पाई बचा, प्लस का 1/2 बचा। इसे ठीक से देखो, ये वाला केस आपका वही है जो आप लेके चल रहे हैं, एक्चुअली फंक्शन ही तो है, लेकिन इसमें x का क्या आ गया, माइनस का टर्म सामने आ गया, माइनस का।
ये जो फंक्शन आपने लिख लिए थे वही आ गया। तो f माइनस एक्स जो आया आपका माइनस का fx आया है, तो इस केस से पता चला कि ये कौन सा केस है आपका, एक ओड फंक्शन है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, एक ओड फंक्शन नजर आया, क्लैरिटी आई। तो इस सवाल को हमने कैसे किया, एक्चुअली इस सवाल को करने के लिए हमने सिर्फ इस एक छोटी सी प्रॉपर्टी का पता लगाया जो हमें आनी चाहिए थी। इसके अलावा कोस के अंदर माइनस जाता है तो प्लस का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सवाल आसान था, समझने लायक था। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 186 की तरफ। 186 हो गया, 187 की तरफ। लेट दिया है फंक्शन -10 से 10 तक टू r, ये डोमेन है, मतलब इसका -10 to 10 क्या हो गया, ये डोमेन हो गया है, और टेंड्स टू r का मतलब ये कोडोमेन हो गया है। ठीक, फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू sin x प्लस x स्क्वायर अपॉन a, ये दिया है। वेयर इसका मतलब फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, be an odd function, be an odd function, be an odd function। तो पूछा है कि a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, a belongs to, सवाल बस इतना था है कि a बिलोंग कहां से कहां तक करेगा। ऑप्शन में लिख देता हूं, ये ओड फंक्शन दे दिया है, -10 से 10 अगर हम 0 को शामिल ना करें, बोला है 100 से इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, 0 से 10 तक का भी एक ऑप्शन रख रहा है, और 100 से 10 से 100 भी रखा है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको करते हैं। सवाल को देखिए अच्छे से। ये एक फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है -10 to 10 और टेंड्स टू r, r आपका कोडोमेन हो जाएगा। r दिखाई दे रहा है यहाँ, यार इतनी ज्यादा रोशनी चल रही है इसकी, ये नजर भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन। चलो टेंड्स टू r, r आपका कोडोमेन है। ठीक, तो फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिया है, बोला है कोड फंक्शन। इस सवाल को करने का तरीका, सबसे पहले सोचो, कोई फंक्शन ओड फंक्शन कब होता है, जब उसमें माइनस रख दे तो वो माइनस आ जाए। आप क्या बोलते हो, f माइनस एक्स रखेंगे सर, इसे sin माइनस एक्स प्लस x के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर रखा अपॉन a। ठीक, sin माइनस एक्स कितना आ रहा है, माइनस का sin x प्लस x स्क्वायर अपॉन a। x तो माइनस में जा नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर में है। यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्वेशन में आई यहाँ पर कि sin थीटा तो ओड फंक्शन है, अभी भी ग्राफ बनाया इसका, अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक दिखा रहा है, तो sin थीटा तो आपका ओड फंक्शन है। ये फंक्शन ओड फंक्शन हो जाता अगर ये भी ओड होता, ये भी ओड होता। अब जो x स्क्वायर वाला फंक्शन होता है, एक्चुअली कौन सा, x स्क्वायर वाला, आपको याद हो fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है x स्क्वायर। अगर याद ना हो तब भी कैसे रखोगे, जब आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो उसकी वैल्यू भी बनाती है। अब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी बनाएगी, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगी, -2 रखोगे तो भी 4 आ जाएगी। एक्चुअली दो वैल्यू दिखा रहा है, तो x स्क्वायर जो है आपका y एक्सिस के अबाउट यहां पर सिमेट्री आ रखी है, तो ये वैसे भी आपका एक इवन फंक्शन में आ रहा है। क्लियर हो रहा है, x स्क्वायर। तो ये निर्भरता किस पे चली गई कि ये इवन फंक्शन ना होकर के एक ऑड फंक्शन हो जाए। किस पर निर्भर हो गया, ये निर्भर कर गया a पर, है ना। a कहां से कहां तक लाई करेगा, इस पर ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में वेरीफाई होगा। अब क्या करें, ये इवन फंक्शन आए, इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन करते हैं कि जहां तक ये x स्क्वायर की डोमेन जा रही है, जहां तक x स्क्वायर की डोमेन जा रही है, जहां तक
एक्स स्क्वायर की डोमेन हो, वहां पर अगर मैं इस फंक्शन के इस पार्ट को हटा ही दूं, क्या कर दूं, इस पार्ट को हटा ही दूं, तो उस केस में कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है हमें? बिल्कुल भी नहीं है। देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को आप समझे? ये चीज क्लियर है? ये तो एक ओड फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को हम जीरो कर दें तो ये ओड फंक्शन तो बना रहेगा हमेशा, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। तो ठीक, तो हमने ये फैसला किया कि हम इस फंक्शन को जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे? इस फंक्शन को जीरो के इक्वल रखेंगे। ये फंक्शन जीरो आ जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये फंक्शन आपका ओड बच गया। तो x स्क्वायर अपॉन a जीरो होगा। कब होगा x स्क्वायर अपॉन a? कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो कब होता है? कब होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 0.2 वैल्यू भी रखोगे तो कितने वैल्यू जीरो आ जाएगी? अगर 0.9 भी रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यानी कि इसके अंदर की टर्म, इसके अंदर की टर्म कौन सी? x स्क्वायर अपॉन a, अगर इसकी वैल्यू कितनी है, इसके अंदर वाली टर्म की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो ये कैसा दिखाएगा? तो उस केस में कैसे वैल्यू दिखाएगा? 0 दिखाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हमने कहा कि ये ओड फंक्शन आएगा अगर हम इसे 0 रखेंगे, 0 और 1 के बीच में रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका वो आ जाएगा। चलिए तो रखें, तो x स्क्वायर अपॉन a कितना आ गया? 0 और 1 के बीच में आ गया। तो आपको निकालना है a अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन बदल जाएगा, ठीक? a अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी a अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया? 1 से बड़ा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -10 से 10 तक, -10 to 10 तक कोई भी वैल्यू रखो आप। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखोगे? -10 या 10। तो 10 का स्क्वायर तो पॉजिटिव दिखा रहा है 1, तो a कितना आ गया? ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर 100। a की वैल्यू कितनी आई? ग्रेटर देन 100। तो a कितना आ गया आपका? एक्चुअली 100 से लेके इनफाइनाइट तक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये है 100 टू इनफाइनाइट, ये ऑप्शन आ गया। क्लियर हुआ? इस चीज को आप ऑब्जर्व कर पाए? यही बस देखना था हमने। चलिए कोई नहीं, तो सवाल ये एक्चुअली उतना डिफिकल्ट था नहीं, बस हमें इसमें ऑब्जर्वेशन अपनी फुल डिटेल में लगानी थी तो ये हो जाता। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। थोड़ा सा एक बार और इस सवाल को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो पाता है नहीं हो पाता है। केस नंबर 188 की तरफ चलते हैं। If fx plus y equals to fx dot fy for all x y belongs to real number and f0 not equals to 0 and f0 not equals to 0, then fx इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया है, नया फंक्शन बनाया है, कैपिटल fx इक्वल्स टू fx अपॉन 1 प्लस स्मॉल fx का होल स्क्वायर। ये केस दिया है और पूछा है कि ये इवन है, ओड है, नीदर इवन नोट ओड है। फंक्शन आपको दिखाई देना चाहिए। फंक्शन दिया है कुछ इस प्रकार से fx प्लस y इक्वल्स टू fx इनटू fy। fx प्लस y कितना दिया है? fx इनटू fy और xy बिलोंग्स टू रियल नंबर, f0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नया फंक्शन दिया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि fx fy है क्या। ये बोल दिया कि ये बता दो कि ये जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है इवन है ओड है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चों के दिल घबराते हैं। तो हमने ये सवाल कहां कराए हैं, कहां समझाए हैं ऐसे वाले? ये सवाल आपको लगभग 130 के आसपास में मिल जाएंगे, 130 से 140 तक के बीच में। उसमें इसको मैंने कराया है। एक्चुअली ये केस पीरियोडिक ट्रांसफॉर्म का है। क्या? पीरियोडिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि सपोज करो अगर आपके सामने लिख दिया जाए fx प्लस y fx प्लस fy, तो आप बोलते हो सर ऐसा करते हैं, fx को हम kx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
fx को kx मान लेते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं हमें, k into x, तो ये हो गया kx, ये हो गया ky, और k को कॉमन ले लिया तो x प्लस y, तो ये फंक्शन कितना आ गया, fx प्लस y के बराबर आ गया, देखो fx प्लस y, है ना। इस केस में दिया है fx प्लस y इक्वल्स टू fx डॉट fy। जब ऐसा केस दिया हो fx डॉट fy, तो उस केस में हम fx को लेते क्या थे, याद है आपको, fx को हम उस समय पर k की पावर x लेते थे, क्या है, क्या लेते थे, k की पावर x, फंक्शन जो लिया करते थे। इस पे सवाल कराए मैंने, कंफर्म आपको देखने को मिलेगा 130 के आसपास में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन देखने को। fx इक्वल्स टू k की पावर x, देखो जरा, fx की वैल्यू मैंने रखी k की पावर x, fy की वैल्यू रखी k की पावर y, तो कितना हो गया, k की पावर x into k की पावर y, k की पावर x प्लस y, तो क्या k की पावर x प्लस y को आप fx प्लस y नहीं बोलोगे, क्लियर हो गया। तो जब आपका फंक्शन इस प्रकार का दिया हो, एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करके वो क्वेश्चन होने वाला है, तो उस केस में आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, k की पावर x। चलो तो इस फंक्शन में वैल्यू भी रख दो, अब दे दिया है, इसने बोल दिया, तो fx की वैल्यू कितनी रख दी, k की पावर x अपॉन 1 प्लस k की पावर x की पावर 2, तो ये फंक्शन क्या बना, k की पावर x अपॉन 1 प्लस k की पावर x स्क्वायर का मतलब 2x आ गया, कितना आ गया k। तो आपके पास चलो कम से कम अब तक कुछ था नहीं तो कुछ आ गया, क्या आ गया, fx आ गया k की पावर x अपॉन 1 प्लस k की पावर 2x, ये क्या आ गया आपका एक फंक्शन हो गया। बेटा इस साइड के क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको ऐसे सवाल भारी पड़ जाएंगे जब आपके एग्जाम आएंगे। तो अब इसका इवन ऑड चेक करना है, बहुत आसान है, इसके अंदर आप माइनस रखेंगे, f माइनस x रखो जरा, f माइनस x कितना आ जाएगा, k की पावर माइनस x, जहां पर x हो वहां पर माइनस रख देते हैं, 1 प्लस k की पावर माइनस का 2x आ गया, ठीक है बेटा। अब k की पावर माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन k की पावर x, और k की पावर माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन k की पावर 2x, 1 अपॉन k की पावर x इनटू 1 प्लस 1 अपॉन k की पावर 2x, ठीक। एलसीएम ले लें यहां पर, k की पावर इसे हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं, देखें दिखाई दे रहा हो तो नेक्स्ट लाइन में करते हैं। हाँ बेटा 1 अपॉन k की पावर x, और यहां पर आपने एलसीएम लिया 1 into k की पावर 2x, 1 into k की पावर 2x प्लस 1 अपॉन k की पावर 2x, ठीक। k की पावर 2x घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो k की पावर 2x अपॉन k की पावर x, और यहां क्या बचा 1 प्लस k की पावर 2x, ठीक। इस k की पावर x से इस k की पावर 2x में से एक x कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 a की पावर 2x में से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, k की पावर 2x अपॉन k की पावर x, तो ये कितना बचेगा, k की पावर 2x माइनस x, k की पावर x बचेगा, अपॉन 1 प्लस k की पावर 2x। ये फंक्शन किसकी तरह नजर आ रहा है, ये आपका जो आपने यहां पर लेकर के चले थे, जो आपका फंक्शन था, तो आपका f माइनस x भी क्या आ गया, वो आपके fx के इक्वल आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो वो आपके fx के इक्वल आ गया। इट मेक्स सेंस कि आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो सवाल अच्छा है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। तो ऐसे सवालों को जानने के लिए क्या करें, सबसे पहले ये वाले फंक्शन का ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए, उसके बाद उस फंक्शन की निकालना भी आना चाहिए, और उसके बाद उसको माइनस से प्लस करके सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक। तो सबसे ज्यादा मुख्य लाइन जो यहां पर रही वो ये रही कि हमें ये पता हो कि फंक्शन मानना क्या है। अगर इसी सवाल की जगह फंक्शन ये होता है fx plus y equals to fx plus fy, तो आप kx ले लेते, है ना, kx plus y आ जाता, ठीक। ये आपका केस बनता, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, देखिए जल्दी, कोई डाउट हुआ करे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि सर ये दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसे थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, बता सके और बच्चों को कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो सकता है।
चलिए 188 हो गए। क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या है, कहां गया सवाल। सवाल तो काफी डिफिकल्ट सा लग रहा है। देखें जरा, fx इक्वल्स टू 0 बोला है, 4x इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर साइन पाई बाई x if x belongs to -1 से 1 और x not equals to 0। ये और ये बोल दिया कि ये सवाल x mod x के इक्वल भी है for x greater than equals to 1 and x no less than equals to -1। सवाल दिखाई दिया है fx equals to 0, fx बोला है कि fx है क्या 4 बोला है यहां पर 4, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन -1 से लेस देन -1 तक फंक्शन है x स्क्वायर sin पाई बाई x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए x mod x है। हम इस सवाल पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि पढ़ने पर, क्योंकि सवाल जो एक्चुअल में होता है बच्चे कर पाते हैं तब कर पाते हैं जब वो सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। कुछ दिखाई देने में दिक्कत तो नहीं है। 4x इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 0, इस लाइट में क्या करूं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जल्दी। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड वाला एक केस दिया है, और लास्ट वाला दिया है f डैश x इज एन इवन फंक्शन, f डैश x इज एन इवन फंक्शन, ये एक केस हो गया है। चलिए देखिए, बताइए ये सवाल वैसे तो अब तक जिस बच्चे को करना है वो करके बैठ गया, हाँ तो बता दो बेटा इवन ओड को पहचानने के लिए क्या करें। इस बात को तथ्य रूप से याद रखना, ये सवाल आपका ऐसा नहीं कि इवन ओड में आएगा, वन वन ओड टू में आएगा, ये सब में आ सकता है। ये कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस में आएगा, डिफरेंशिएबल में आएगा, ये सवाल सभी में फिट हो रखा है मुझे जहां तक पता है, हर एक में। अभी तो हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आए नहीं, उसमें भी पक्का ये है बैठा हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बैठा हुआ है, ऐसा ढीठ सवाल है एक नंबर का। अब इवन ओड में आ जाए तो क्या कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस भी चेक करोगे, क्या जरूरत पड़ रही है। इसने बोला कि इवन ओड में ऑप्शन दे दिए, इवन ओड चेक करो, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस में जब आएंगे तो उस पे चर्चा करेंगे। तो बस उतने ऑप्शन देखो, उतना ही वेरीफाई करो बस। चलो देखते हैं, अगर मैं माइनस रखूं f माइनस x, तो यहां पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जहां पर माइनस का फर्क पड़ना है वहां चेक कर लेते हैं। माइनस x का स्क्वायर साइन पाई अपॉन माइनस x, तो कितना आ गया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और माइनस का x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x इंटू माइनस x, और ये आ गया आपका x स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू माइनस साइन पाई अपॉन x, ठीक। तो माइनस बाहर आ गया एक्चुअली, तो माइनस x स्क्वायर साइन पाई अपॉन x। तो इस वाले ऑप्शन से हमें स्पष्ट नजर आ गया कि ये फंक्शन कैसा है, आपका ओड है। कैसा, ओड फंक्शन, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया और फंक्शन वैसा का वैसे रह गया। इससे और अगर आ जाए ओड फंक्शन तो ये समझ लो फिर ओड है, नहीं तो फिर इवन और ओड में से कुछ भी नहीं आ पाएगा। दूसरे वाले में माइनस रख के देख लो, x की जगह पर माइनस x रखा और मोड की जगह पर माइनस x रखा, मोड का तो माइनस माइनस ही रह गया, माइनस प्लस में रह गया, और ये ऐसा रह गया, तो माइनस x इंटू माइनस x मोड x रह गया। तो यहां पर ये फंक्शन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, माइनस fx की तरह। तो यहां से भी फंक्शन कैसा नजर आ रहा है आपको, ओड नजर आ रहा है। तो ये केस एकदम एक लाइन का सवाल का जवाब था कि इसका केस क्या है, ओड फंक्शन।
किसी भी ओड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी ओड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन आता है, ये बात आप जानते हैं। जैसे कि fx इक्वल्स टू एक्स की क्यूब क्या है, एक ओड फंक्शन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूं तो क्या आएगा 3x², एक इवन फंक्शन है। ठीक, अगर एक इवन फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा आने वाला है, ओड आने वाला है। तो बस यही है। तो इसमें एक ऑप्शन और बढ़ गया कि f डैश x इज एन इवन फंक्शन। ये जो लिखा है एक्चुअल में ये हमेशा वेरिफिकेशन करने वाला है। ऐसा नहीं कि आप इसका लेके डिफरेंशिएशन करके बैठ जाए, देखो ओड आ रहा है सर, ये तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो फंक्शन ओड आया है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा इवन आएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये अपने आप ही राइट हो जाना था, इसमें कोई देखने वाला विषय नहीं था। ठीक है बेटा, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें कि अगर आपका एक फंक्शन ओड आ गया तो सिंपल सी बात है उसका डिफरेंशिएशन इवन आएगा। इस चीज को तथ्य रूप से सही मान के टिक कर दीजिएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े 189 190 की तरफ चलते हैं। हमने बताया था कि कभी कभी हमें अंदाजा नहीं लगता कि वो इवन है ओड है, f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx आता है कि नहीं आता है, दिखाई नहीं देता। ऐसा ये, हालांकि ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी मेंस में भी करा चुके हैं, पर फिर भी एडवांस में आ रखा है तो एडवांस में भी कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केस नंबर 190 सवाल जब आते हैं कभी कभी तो वो log की फॉर्म में आ जाते हैं। किसकी? log, लघुगणक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुगणक। ln की फॉर्म में x प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा केस आ सकता है। और भी आ सकते हैं ln x माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आ सकते हैं, या डिवाइड में भी आ सकता है। तो केस कैसा भी बन सकता है। तो उस केस में कैसे करेंगे ये बताएंगे, क्योंकि log के पास प्रॉपर्टी होती है कुछ, उसकी वजह से log के अंदर ऐसे सवाल बन जाते हैं। ठीक, फिलहाल हम इस सवाल को देखेंगे दोबारा से। fx इक्वल्स टू ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको फिर से वही बताना है, इवन है ओड है, कि हम पहले भी करा चुके हैं पर फिर भी दोबारा करा रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा मन में आ जाए। अगर मैं f माइनस एक्स निकालूं, f माइनस एक्स, तो आपका क्या आंसर आएगा? ln माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ln माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इस फंक्शन को देख के आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये इवन है या ओड है। इस फंक्शन को देख के आपको अंदाजा कैसे लगेगा? नहीं लग रहा है। तो उस केस में हमने बताया था जब आपको पता ना चले कि fx माइनस एक्स इक्वल्स टू fx है या f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx है, इसका पता नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा? f माइनस एक्स प्लस fx इक्वल्स टू 0 से भी आप पता कर सकते हैं, और f माइनस एक्स माइनस ऑफ fx से भी आप पता कर सकते हैं कि वो इवन है या ओड है। ठीक, अगर f माइनस एक्स और f प्लस एक्स इन दोनों का सम 0 के इक्वल आ गया तो वो क्या है? आपका ओड फंक्शन। वो वाला केस कौन सा केस है? आपका ओड फंक्शन। और ये वाला कौन सा है? आपका इवन फंक्शन। चलिए तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। f माइनस एक्स प्लस fx यानी कि ln माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी, ln की प्रॉपर्टी क्या होती है? लघुगणक की। ln a प्लस ln b क्या होता है? ln a इंटू b होता है। क्या? ln a इंटू b होता है। तो यहां लगा देते हैं ln a, ये लिख रहा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा इंटू में क्या है? 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसे ठीक से देखेंगे, ये a माइनस बी और a प्लस बी का वाला फॉर्मूला बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है? नहीं याद है तो कोई नहीं, 7th क्लास की बुक देखो, 7th 6th क्लास की, a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला एक फॉर्मूला बनता है। तो वही हम लगाने वाले a स्क्वायर
रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, क्या बना आपका ln रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बना आपका ln 1 और इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 0। ln 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। तो इन दोनों फंक्शन का सम कितना आया, फंक्शन का सम आया आपका 0। तो इससे पता चलता है कि ये फंक्शन कौन सा था आपका, एक और फंक्शन बेस्ड था। तो ऐसा भी आपके सामने हो सकता है कि जब आपका f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो उस केस में आप प्लस या माइनस करके बता लगाओगे। तो आप इस केस को सॉल्व करके बताओ ln x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये इवन है ऑड है, ये आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा।